मसीह की कोलकाता सुसमाचार ध्वनि में आप सब आमंत्रित हैं। आज की सुसमाचार की ध्वनि मैं इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय का 27 वचन से सुनाना चाहता हूँ। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछकर शुरू करना चाहता हूं कि क्या हमारे मृत्यु का दिन और समय पूर्व निर्धारित है क्या? कई लोग, हर विश्वास के लोग ये मानते हैं हमारा मृत्यु का समय और दिन तय है, हम कुछ भी करें उसको टाल नहीं सकता है। मसीह लोग भी, प्रभु का दास लोग भी प्रचार करते हुए कई बार इस बात को कहते हुए हम सुनते हैं। खास करके जो वचन हम लोग अभी पढ़े हैं इब्रानी 9 का 27 में, इस वचन को बहुत गलत तरीके से लोग समझ कर रखे हैं, क्योंकि इस वचन यह नहीं कहते हैं कि हमारा मृत्यु का समय और दिन निर्धारित है, वो पूर्व निर्धारित है, ऐसा ये वचन नहीं कहते हैं। ये वचन हमें साफ साफ बताते हैं जैसे जो मनुष्य जन्म लेते हैं उसका मृत्यु हो जाता है, उसी प्रकार एक दिन न्याय का होना जरूरी है। जैसे मृत्यु का कारण भी परमेश्वर का वचन कहता है, पाप के द्वारा मृत्यु सारे मनुष्य में फैल गया है। उसी प्रकार एक बार मरना है, मरने से हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता है, बल्कि फिर हमें न्याय का, हमारा न्याय होना ये तय है। यही इस वचन बताते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मृत्यु का समय पूर्व निर्धारित है, ये बाइबल का विचार नहीं है। बाइबल साफ साफ ये बताते हैं हम अपने जीवन को, अपने जीवन का समय को लंबा या छोटा कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको आज 4 वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वचन आप खुद पढ़िए और आपको समझ में आएगा परमेश्वर का वचन साफ साफ हमारे मृत्यु के दिन के बारे में या समय के बारे में क्या कहता है। पहला वचन है यफेसियों के पत्री 4 अध्याय का 2 और 3 वचन। इस वचन में साफ साफ कहे हैं, धरती पर तुम बहुत दिन तक जीवित रहने के लिए अपना माता पिता का आज्ञा मानने के लिए लिखा है। इसी प्रकार नीति वचन 18 का 21 वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। वचन आप पूरा पढ़िएगा, सारा वचन। और व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय का 19 वचन कहता है, जीवन और मरण हमारे सामने रखा है और जीवन को चुनने का आदेश उस वचन में हम लोग को मिलते हैं। फिलिपियों को पत्री 1 अध्याय का 21 वचन में पौलुस कहता है, मैं जीवन और मरण इसमें से क्या चुनूं, इसमें मुझे अभी कुछ संदेह है। वो वचन आप पूरा पढ़िएगा, साफ साफ इस बात को लिखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, परमेश्वर हमें कठपुतली नहीं बनाया है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का किताब जहाँ मनुष्य को बनाया है, उस समय पर मनुष्य को बनाने के पहले परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वरूप, अपने सादृश्य और स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है। हम लोग जानते हैं परमेश्वर कभी मरता नहीं है, तो हमें
मृत्यु का समय निर्धारित करके नहीं परमेश्वर सृजा है। हम कठपुतली नहीं है कि परमेश्वर के उंगली पर हम लोग नाचे। इसी प्रकार परमेश्वर ने रोबोट भी नहीं बनाया है कि चाबी लगाए तो वो काम करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, गाने लगे। ऐसा रोबोट भी नहीं है परमेश्वर बनाया है। ये बात को हम लोग को समझने में दिक्कत होता है क्योंकि हम समय से बंधित हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है, इसलिए ये झूठा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो समय से बंधित नहीं है। परमेश्वर हमारा सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर ये जानते हैं हम लोग कब मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर को भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर जानता है इसलिए उस समय पर हमें जरूर मारेंगे, ऐसा नहीं है। वचन में ऐसा नहीं लिखा है, कभी भी ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन साफ साफ, जो पहले मैंने जब वचन बताया है, 4 वचन साफ साफ बताते हैं कि हमें अपना आयु को बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, उसका अधिकार हमको दिया है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर के समानता में बनाया है। हमें कठपुतली नहीं बनाया है, रोबोट नहीं बनाया है, हमें एक व्यक्तित्व बनाया है परमेश्वर के समान। इसलिए इस विचार में आप नहीं रहना है हम कुछ भी करें वो समय पर हम मरेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है आपका जीवन, आपका आयु आपके हाथ में है, आपके जीव में है, और परमेश्वर का वचन को मानने से आपका आयु बड़ा छोटा हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, परमेश्वर का वचन को मानते हुए हमारा पूर्व ज्ञान को नहीं, परमेश्वर का वचन क्या समझते हैं उसी आवाज को हम लोग सुने और उसको अनुधावन करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।